रामपुरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जारी विकास प्रक्रिया से मध्य प्रदेश का परिदृश्य निरंतर बदल रहा है। स्कूल शिक्षा हो, पर्यटन हो या औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो, सभी क्षेत्रों में प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। सभी जिलों में विकास और जन कल्याण गतिविधियों के अनुकूल वातावरण विद्यमान है। उक्त बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले के रामपुरा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नीमच मंदसौर क्षेत्र राजस्थान का द्वार है और रामपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य अभिभूत करने वाला है। औषधीय वनस्पति की राजधानी नीमच मंदसौर को चीता प्रोजेक्ट और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर मध्य प्रदेश में चीतों का पुनर्वास आरंभ हुआ। गांधी सागर क्षेत्र में चीतों के आने से मंदसौर नीमच क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। गांवों में होमस्टे जैसी सुविधाएं विकसित होगी। स्थानीय व्यंजनों की पहचान वैश्विक स्तर पर बनेगी। इन सब गतिविधियों की ओर विश्व आशा और जिज्ञासा से देख रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच और मनासा में छोटे ट्रैक्टरों को स्वच्छता रथ के रूप में विकसित करने की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि औषधीय वनस्पतियों की खेती के लिए मंदसौर नीमच राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। यह किसानों की बेहतरी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,53,280 रुपये है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना से चलने का परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गांधी सागर डैम का निर्माण 1960 में हुआ, जिसके कारण कई गांव डूबे, लेकिन डैम के आसपास के गांव को न तो पानी लेने की सुविधा दी गई और न ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार ने गांधी सागर डैम की जल से सब और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जनता की बेहतरी के हर संभव प्रयास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इतना सुखद सहयोग है। दो नेता हमारे मंच में बैठे हैं, जिनमें मंदसौर नीमच से अपने कदम बदला करके अपने इस प्रदेश के लिए और देश के लिए काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय देवराज के लिए, माननीय जेठिया जी के लिए। ऐसे अतीत के कार्यक्रम में स्वर्गीय विजय कुमार संगवेजा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल कुमार जी, जिनने नीमच मंदसौर से हमारे इस दौर के अंदर जब जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने यहाँ से कदम बदला करके न केवल मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चले, बल्कि बाकी लोगों को भरोसा दिलाया कि हाँ, विकास के मामले में विश्वास करने वाली अगर पार्टी है तो हमारी पार्टी है। आज के इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी भाई बहनों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। एक और जानकारी देना चाहता हूँ, सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी किसान भाई बहनों को सोलर पंप देने का अभियान चालू किया। अभी जिनके पास से कनेक्शन है उनको भी दे रहे हैं। इस रामपुरा को 50 बिस्तर का एक अस्पताल भवन मिल जाए, जहाँ पे डॉक्टरों नर्सों के क्वार्टर मिल जाए, तो इस रामपुरा की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसा ही हमारा कुकरेश्वर का अस्पताल बना तो बहुत जोरदार है, वहाँ बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन वो अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 12-13,000 15,000 की वोटिंग वाला गाँव, 20,000 की पॉपुलेशन वाला गांव, वहाँ अभी भी वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका उन्नयन करके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर देंगे तो वहाँ भी व्यवस्थाएं सारी ठीक हो जाएगी। कुकरेश्वर वासियों को भी स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। गांधी सागर में आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभयारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे
अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये एक अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई ये विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे थोड़ा न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है। अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे। खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए। वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई है। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सब तैयारी भविष्य। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे। वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़े। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाए।